हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनका मुझसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ये किया कैसे जाता है, इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं एंड बहुत कुछ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की क्या टेक्निक्स होती हैं, वो कैसे की जाती हैं, उनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होता है, आपके लिए इन टेक्निक्स में से कौन सी बेस्ट टेक्निक्स है और बहुत कुछ। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको इन टेक्निक्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल सके एंड आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट कराने के डिसीजन को लेने में काफ़ी आसानी हो। एंड यस, ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन भी दूर कर देगा। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी, हेयर रिस्टोरेशन कंसल्टेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट वाइसेज एस्थेटिक क्लिनिक, खारघर, नवी मुंबई, इंडिया। तो सबसे पहले मैं जिन टेक्निक्स की बात कर रहा हूँ, FUE और FUT, ये दोनों भी हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स है और इन दोनों में से कौन सी करनी है ये डिपेंड करता है पेशेंट्स की ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एंड आपके सर्जन की एक्सपर्टी के हिसाब से। अब जैसे कि हम जानते हैं और मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किया है कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में हम आपके स्काल्प के बाल आपके स्काल्प के पीछे और साइड से निकाल कर आपके बॉल्ड एरियाज में इम्प्लांट करते हैं या डालते हैं। जहाँ से हम आपके बाल निकालते हैं उसे हम कहते हैं डोनर एरिया। ओके, ये एरिया है जहाँ से हम बाल निकालते हैं एंड जहाँ हम बाल इम्प्लांट या डालते हैं उसे हम कहते हैं रिसिपिएंट एरिया। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में डोनर एरिया में से बाल निकाले जाते हैं एंड सेकेंड स्टेप में वही बाल रिसिपिएंट एरिया में डाले या इम्प्लांट किए जाते हैं। अब ये तो हम समझ गए हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में स्टेप 1 क्या होता है एंड स्टेप 2 क्या होता है। अब जिन दो टेक्निक्स की मैं बात कर रहा हूँ, FUE और FUT, उन दोनों में मेन डिफरेंस होता है स्टेप 1 में, यानी कि जिस स्टेप में हम डोनर एरिया में से बाल निकालते हैं। ओके, स्टेप 2 यानी कि जिस स्टेप में हम बाल इम्प्लांट करते हैं रिसिपिएंट एरिया में, वो दोनों भी टेक्निक्स में सेम होता है। अब FUT मेथड में डोनर एरिया में से 1.5 बाय 20 सेंटीमीटर की बालों की एक स्ट्रिप स्काल्प में से स्किन के साथ निकाली जाती है। ओके, कुछ इस तरह की वो स्ट्रिप होती है। अब इस स्ट्रिप में आपके जो भी बाल होते हैं वो अपनी रूट्स या जड़ों के साथ एक एक करके निकाले जाते हैं, डिसेक्ट किए जाते हैं एंड स्टोर किए जाते हैं। स्टेप 2 में यही बाल रिसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किए जाते हैं या डाले जाते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को हम स्ट्रिप मेथड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ डोनर एरिया में से बालों की एक पूरी स्ट्रिप स्काल्प में से निकाली जाती है। अब डोनर एरिया में जहाँ से स्ट्रिप ली जाती है वहाँ एक गैप बन जाती है जिसे स्टिचेस के जरिए क्लोज किया जाता है। अब उसके बाद की जो हीलिंग होती है वो काफ़ी स्लो और लंबी होती है एंड वहाँ एक स्कार बनता है जो कि परमानेंट होता है। सो ये जो FUT प्रोसीजर होता है वो थोड़ा इन्वेजिव होता है, क्योंकि वहाँ स्काल्प में से एक बालों की स्ट्रिप निकाली जाती है स्किन के साथ एंड फिर वहाँ जो गैप रह जाती है उसे स्टिचेस के जरिए क्लोज किया जाता है और इसीलिए वो हील होने में थोड़ा टाइम लेता है, रिकवरी भी थोड़ी स्लो होती है एंड पेशेंट्स को इसी कारण थोड़े टाइम के लिए डिस्कम्फर्ट भी रहता है। प्लस यहाँ सर्जरी के बाद के जो प्रिकॉशंस होते हैं वो भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। FUT का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वहाँ जो स्कार बनता है वो काफ़ी प्रोमिनेंट एंड काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसे छुपाने के लिए आपको आपके बाल काफ़ी बड़े रखने पड़ते हैं। इसलिए FUT प्रोसीजर्स के जो पेशेंट्स होते हैं वो कभी भी शॉर्ट हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। अब चलिए हम जानते हैं FUE प्रोसीजर के बारे में। तो इस प्रोसीजर में आपके बालों की कोई स्ट्रिप नहीं ली जाती है। यहाँ हम इन छोटे पंचेस से एक एक करके आपके बालों को निकालते हैं एंड वही बाल फिर स्टोर करके हम इम्प्लांट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ एक एडवांस मशीन में ये पंचेस फिट किए जाते हैं एंड फिर वही पंचेस आपके हेयर फॉलिकल के अराउंड घुमाए जाते हैं ताकि वो हेयर फॉलिकल स्लोली अपने स्किन से सेपरेट हो पाए एंड फिर स्लोली उसी हेयर फॉलिकल को पुल करके निकाला जाता है। अब ये सेम प्रोसीजर्स एक एक करके सारे हेयर फॉलिकल्स के अराउंड किया जाता है एंड जब सारे हेयर फॉलिकल्स स्किन से सेपरेट हो जाते हैं उन सारे हेयर फॉलिकल्स को स्किन से पुल करके निकाला जाता है। अब इन बालों को या कह सकते हैं फॉलिकुलर यूनिट्स को स्टोर किया जाता है एंड फिर उन्हीं बालों को रिसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट किया जाता है। अब FUE का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे कि यहाँ बालों की कोई स्ट्रिप ही नहीं ली जाती, स्टिचेस की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसी कारण आपकी रिकवरी भी बहुत फास्ट हो जाती है बिना किसी डिस्कम्फर्ट के। हाँ, जहाँ से आपके बाल पंचेस से लिए गए हैं वहाँ छोटे छोटे स्कार्स एक डॉट जैसे बन जाते हैं जो कि ईजिली आपके छोटे बालों से छुप सकते हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 दिनों में आपकी 80% हीलिंग हो जाती है एंड ट्रस्ट मी, आपको पेन किलर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सो बेसिकली FUE और FUT में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ स्टेप 1 में होता है, यानी कि जहाँ हम डोनर एरिया में से बाल निकालते हैं। स्टेप 2 यानी कि जिसमें हम यही बाल रिसिपिएंट एरिया में डालते हैं, वो दोनों भी टेक्निक्स में सेम होता है।
सो आई होप आपको ये दोनों भी टेक्निक्स अब समझ में आ गई है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। अगर आपको ये टेक्निक समझ में आ गई है तो साइड में दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस चैनल को ग्रो होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम जानेंगे कि इन दोनों टेक्निक्स में से आपके लिए बेटर टेक्निक कौन सी है। तो यहाँ सबसे पहले जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपके सर्जन की एक्सपर्टी किस टेक्निक में ज़्यादा है, वो किस टेक्निक से आपको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। साथ ही आपकी डोनर एरिया कैसी है, आपकी स्काल्प की स्किन कैसी है, आपकी ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, कम या ज़्यादा। सो ये सब चीज़ों को कंसिडर करके आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डिसाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है, जिससे आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल सके एंड डिस्कम्फर्ट ना के बराबर हो। अब मैं पर्सनली FUE टेक्निक प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इस टेक्निक में मेरी एक्सपर्टी है। मुझे इससे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं, कोई स्टिचेस नहीं देने पड़ते, कोई स्कार नहीं होता, जिसकी वजह से मेरे पेशेंट्स को कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं रहता। एंड येस, रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। इनफैक्ट हम हमारे FUE ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद हमारे पेशेंट्स को पेन किलर्स रिकमेंड ही नहीं करते। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल था, और इसके बाद आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिसीजन है वो काफ़ी इजीली ले पाएंगे, क्योंकि टेक्निक्स तो आपको अभी समझ में आ गई है। फिर भी आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई करूँगा, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ आप अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करने में। तब तक के लिए मैं हूँ डॉक्टर राहुल जग्यासी। सी यू सून।